बाकी सारा क्वेश्चन तो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर में आपने बनाया ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिवीजन जो करने वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं कैसा कैसा है। क्वेश्चन में दिया है n को उधर रखेंगे, n को इधर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, वो 10 नीचे आ जाएगा, ये 10b हो जाएगा और ये वाला 10a हो जाएगा, ठीक है। ये पहला सिचुएशन है, ठीक है। तो 1/10b जो है ये क्या बनेगा, कॉट में बदलेगा, और 1/10 ये भी कॉट में हो गया। और यहाँ पे ये साइन को नीचे लाए तो 1/sin b, और यहाँ पे m, यहाँ पे sin a हो गया इस तरह से। तो 1/sin को क्या लिखेंगे, कोसेक, ये b। अगर इसको ऊपर लाओगे कोसेक तो काम बनेगा, अदरवाइज फिर वही फॉर्मूला तो 14 ठो है, काम चेंज हो जाएगा। जब इसको ऊपर लाके नहीं बदले हैं तो इसको भी नहीं बदल के ही करना बेस्ट है, क्योंकि जो काम लेफ्ट में करेंगे वही राइट में, तो इसको रहने दें, इसको 10a ही रहने दें। अब करो, चलो अब फॉर्मूला लगाओ। अब देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, यहाँ पे जो थीटा है हमको कन्वर्ट किस में करना होगा, ये b है वो b है, हमें b रखना बेस्ट है, तो यहाँ पे b लिख लो, कॉट स्क्वायर यहाँ b है, ये होता है 1। अब यहाँ पे पुट करो, इट मीन्स m स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर a हो गया, अब माइनस कॉट स्क्वायर b, ये रहा कॉट, तो यहाँ पे n स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर दिखेगा, a वाला, दोनों a हो गया इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बताया ये साइन बाई कॉस होगा, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और नीचे का कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो कैसा दिखेगा, m स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर a, और नीचे का ये n स्क्वायर, ये कॉस ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर a हो गया, और नीचे क्या हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर a, ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे बन गया कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब ये जो नीचे एलसीएम है दोनों एक साथ हुआ था, तो दोनों एक के नीचे साइन स्क्वायर ही आया था, इसलिए अब थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, दैट इज द साइन स्क्वायर a, ओके। अब ये जो साइन स्क्वायर a है ये क्या दिखेगा, ये हमें दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, यही दिखेगा। और यहाँ पे क्या दिखा, m स्क्वायर n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर a है, ठीक है। ऊपर का इरेज करते हैं, लिखने में बनेगा। क्या कर सकते हैं, इस 1 को इधर लाओ, m स्क्वायर माइनस 1, इस 1 को हमने इस साइड लाया, ठीक है, और ये माइनस n स्क्वायर को उधर लाए, यानी कि प्लस n स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। और पहले से इस तरफ माइनस में था वो है, ये दिखा ऐसे। अब इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हो, इसमें करो, कॉस स्क्वायर आ रहा है ना अब आंसर में, कॉस स्क्वायर, तो ये दिखा n स्क्वायर माइनस 1, कॉस स्क्वायर रहने दो, ये a के एंगल में है, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर a जो है इधर पहले से था m स्क्वायर माइनस 1, और नीचे n स्क्वायर माइनस 1, यही है ना, m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1, इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे हल्का, अभी बताए थे उल्टा क्या होता है 1, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो, ये 1 क्यों होगा, क्योंकि उसका उल्टा जब भी होगा तो 1 ही होगा। ये देखो यहाँ पे क्या करना है, ये साइन थीटा a बाई बी दिया हुआ है, तो ये a बाई बी दिया है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो h स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये वाला चीज दे रखा है और ये वाला चीज दे रखा है, तो ये
कुछ कुछ स्टूडेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर रहे हैं, बेस स्क्वायर का याद कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, एक यही याद कर लो तो ये बी को इधर लाओगे तो ही तो हो जाएगा, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे लगा के देखो, हमें चाहिए क्या, कॉस थीटा, तो हमें चाहिए कॉस थीटा, जिसके लिए बेस चाहिए, तो बेस क्या होगा, ये वाला इधर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर देखे यहाँ पे इस तरह से जो वहां दे रखा है, ये परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनियस बी है, ठीक है। तो ये वाला चीज बेस थीटा हमारा यही था, ये सिस्टम है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में ये लिखते हैं स्टेटमेंट में, और इसमें जो जो चीज जहां जैसे है ABCD में थोड़ा सा स्टेटमेंट को सजाने में लिख लेते हैं। फिर ये जो बी आ रहा है, हमें बी, यहाँ पे जो बी लिखा है एक्चुअल में ये हाइपोटेनियस है ना, ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह देखो, ये वाला हमारा बी स्क्वायर दिख रहा है, परपेंडिकुलर वाला ए के नाम पे है ना, ए के नाम पे है, ए है ना, ठीक है। और ये जो है बेस जो कि नहीं दिया है, ये फाइंड करने का है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, बी, ये क्वेश्चन आ गया। ऐसा बहुत क्वेश्चन बनाए हो, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखा जाए तो आगे दे रहा है ये मैच करना, ये तुम लोग कम से कम नहीं तो 20-25 क्वेश्चन ऐसा बना रखे होंगे। इसमें भी वही है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से अभी जैसे बताया ये कॉस है, तो ऊपर में ये हमारा बी है और ये यहाँ पे एच है, तो हमें पी फाइंड करना होगा। तो अभी क्या बताए स्टूडेंट, पी स्क्वायर का फॉर्मूला अलग से याद करते बैठते हैं, कोई जरूरत नहीं है याद करने का। उसमें जो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला है इक्वल टू करके, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बार बार इसी को यूज करते रहेंगे, लेफ्ट राइट करके पी आ जाएगा। जैसे यहाँ पी निकालना है तो एच के साथ ये बी माइनस, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख तो रहा है। तो इसी तरह ये वाला बन जाएगा। 4 और 5 है तो स्वाभाविक है कि इसका परपेंडिकुलर वो वाला 3 आएगा, ठीक है, वो ट्रिपलेट में 3 4 5 करके आता है, तो ट्रिपलेट 3 आएगा। तो हमें क्या निकालने को बोलता है, साइन ए, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, 5 चेंज नहीं होगा, तो 3/5 किधर है, ये 2 में दिख रहा है। सेम सिचुएशन इसमें, अगर यहाँ पे 4 5 है तो फिर से वही आएगा, अगला 3 आएगा, तो ये हो गया, क्योंकि इसका फिर राइट एंगल से जब बनाओगे तो राइट एंगल में ये बेस दिख रहा है 4, हाइपोटेनियस दिख रहा है 5, तो ट्रिपलेट 3 बनेगा, ये 3 बनेगा। तो उस हिसाब से टेन थीटा 3/4, इसका 3/4 हो गया। अब अगला कॉस का 4/5 का कॉट निकालना है। कॉट में हमें चाहिए ऊपर में चाहिए बेस और नीचे चाहिए परपेंडिकुलर। तो कॉस का बेस यहाँ पे 4 दिख रहा है और परपेंडिकुलर 3 आया, 4/3 आया, तो ये तीसरा नंबर का नीचे। अब अगला को बनाओ या ना बनाओ, ये लास्ट ऐसा ही तो होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, कारण क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रिक तरीका से ही बन पाएंगे, और उस अलजेब्रिक तरीका से बनाने में फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के बुक में बहुत सारे बनाए भी होंगे। अब जरा देखो यहाँ पे, अब सोचोगे इसके कौन से फॉर्मूला लगेंगे भाई, ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन यहाँ ए वाला चीज ए जैसा दिख रहा है, बी वाला चीज बी जैसा दिख रहा है। तब याद कर लो फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी अगर है और ए माइनस बी है तो क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको वही लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो
ये तो आया नहीं, कॉट तो नहीं आया, तो कॉट कैसे लाओगे? ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट साइड को सॉल्व करके फिर राइट को भी अलग से सॉल्व करके दोनों को बैलेंस करके बता सकते हैं, और नहीं तो इसको सीधे आगे डिटेल जाएंगे तो 1 माइनस वाला जो फॉर्मूला लगेगा उस तरह से। देखो दो तरीका है, अभी तुम लोग क्या कर रहे थे, ये लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे थे, ओके। अब की बार राइट हैंड साइड से भी लेके बनाओगे, जैसे ही बनाओगे उसका एलसीएम काट के जब आओगे वापस ये लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। लेकिन अगर जरूरत है कि नहीं हम राइट हैंड से सॉल्व ना करके लेफ्ट से ही सॉल्व करें, तो क्या करना है, देखो फॉर्मूला अभी बताए थे, इसका फॉर्मूला बताओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके साथ 1 बनता है, अभी जस्ट बताए थे। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा अगर है इक्वल टू हमको 1 बताना है, तो यहाँ पे प्लस लिखे कि माइनस लिखे? प्लस कैसे? क्योंकि हमने बोला प्लस सिंगल एक साइन कॉस वाला जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंगल वहां पे प्लस होता है, उसके बाद जितने सारे हैं सब में माइनस होता है, बाद में ना अरेंज करते फिरोगे। अब हमको अरेंज करना है, क्योंकि अगर तुम सीधे कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है याद करोगे तो टाइम लगेगा। ट्रिक को याद करके देखो, सी से सी क्या यहाँ गलत है? तो सी से सी ये बात ध्यान रहा, फिर माइनस भी दिखा, ये भी दिखा। अब ये जो है इसको इधर पलट दो, तो इसको इधर पलट देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो दिखेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां पे जो था उतारो, क्या अभी आया? वैसा अभी भी नहीं आया। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को प्लस वाले जगह पे पहले लिख लो, इस वाले को इधर लिख के हटा दो, यानी कि देखो ये जो +1 है दिस इज +1, दिस इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ जरा देखो, ये 1 वाले को यहाँ लिख दिए, ठीक है, माइनस वैसे ही है, ये वैसे ही है, कॉट चूंकि प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस वाला लिखा गया। अब देखो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब सोचोगे कि ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कंफ्यूज है ना? तो अभी जैसे बताए थे ये जो स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा वाला सिर्फ कॉस स्क्वायर वाले के साथ प्लस वाले सिचुएशन में 1 होता है, बाकी सारे माइनस के सिचुएशन है। तो इस तरह से अगर नहीं याद है तो ऐसे लिख लो एक जगह कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें चाहिए यहाँ पे कि 1 माइनस साइन क्या, यानी कि ये कॉस को रहने दो, साइन को हटाओ, तो यहाँ पे दिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला तो यहाँ लेफ्ट में रह गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे है। ऐसे भले 1 मिनट टाइम लग जाए तो रटने का नौबत तो कम से कम नहीं आएगा। तो क्या दिखा यहाँ पे प्लस, और ये पूरा सिचुएशन क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। अब अगला प्रूफ करके दिखाओ कि ये तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 6 नंबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा जो कि लेफ्ट से चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और ये मल्टीपल में क्या दिख रहा है, कोसेक, कोसेक दिख रहा है ना? तो कोसेक अभी क्या बताए थे, कोसेक अगर है और हमको दिखाया गया है क्वेश्चन में साइन, तो कोसेक का उल्टा करने से साइन होता है। तो कोसेक को उल्टा करके देखो, उल्टा 1/sin होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों आपस में कट के 1 हो जाएगा, यही है हमारा लेफ्ट। अभी इसका सॉल्यूशन होगा 1 + tan स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 तरह से है। ऐसे सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हो, ये बीच वाले को इसके साथ करो कि इसका रिजल्ट ऐसा आ गया, या इसका फिर इसके साथ करो ये आ गया, तो सॉल्व हो जाता है। तो ये फिर काफ़ी लंबा है और इसको तुम लोग अपने एक्सरसाइज बुक में बनाए होगे। इसमें 10 है ना, 10 वाले का फॉर्मूला का यूज पढ़ सकता है। क्या बोले थे पहले, सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है,
और चूंकि ये माइनस का ही सिचुएशन रहेगा तो टेन स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू 1। अगर जरूरत पड़े तो इसका जरूरत पड़ेगा। ये दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा है क्या? ये एक जैसा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो इसको इधर ले आओ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर जो कि सेक स्क्वायर ये वाला बन गया ना, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर में क्या बन गया इस तरह से, देखो तो ये सेक स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब नीचे जरा देखो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर का भी बताए थे, यहाँ सी वाला कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा यही होता है। तो इस चीज को अगर हम यहाँ ले जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखो आगे के क्लास में COSEC कोसेक थीटा को जल्दी लिखने के लिए कोसेक CSC थीटा भी लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग इक्वेशन लिखने में अगर टाइम लग रहा है तो क्या लिखते हैं, EQU पावर n। फंक्शन लिखने में टाइम लगता है तो FUN। मैथ में शॉर्टकट चलता है। तो यहाँ पे क्या दिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा दिखा। तो क्या इसका कैलकुलेशन टेन स्क्वायर बनेगा? देखो सेक है कॉट है ना, तो सेक वाले को कॉस में कन्वर्ट करो, उसको साइन में कन्वर्ट करो तो दिखेगा कि नहीं, इक्वल टू इसको कन्वर्ट करो तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये नीचे है ये ऊपर है, अगला स्टेप में नीचे वाला चीज ऊपर लिखाता है तो क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड कॉस स्क्वायर थीटा जो कि टेन स्क्वायर दिखा। तो ये तो बहुत आसानी से निकल गया राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे जब करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर, a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, फिर एलसीएम होगा तो ये सब कट कटा के रिजल्ट आएंगे। इसमें देखो ये 1/10 दिखा रहा है ना, बता दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना है कि लेफ्ट हैंड मिडिल में और राइट में इस तरह, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे भी टूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा कोसेक थीटा -1 ऐसे करके ये, तो यहाँ पे ये कर दीजिए, ये माइनस जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट के हिसाब से माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है 1, इस 1 को कन्वर्ट कर दिए जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये हो गया a प्लस बी। इसके अंदर जब घुसेंगे तो क्या दिखता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही दिखता है, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये दिखा एक मल्टीपल, फिर कोसेक थीटा, जैसे अभी हम बताए थे कोसेक को अगर शॉर्ट में लिखना है तो हम CSC भी लिखते हैं, तो कोसेक थीटा ओके माइनस कॉट थीटा। तो ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी बन गया। ये माइनस को अरेंज करके भी नीचे नहीं कट रहा है, तो खाली ऊपर वाले को ये ले लिए और नीचे से रहने दिए। तो नीचे क्या रहने दिए, नीचे दिख रहा है यहाँ पे 1, उसके बाद क्या दिख रहा है प्लस में कॉट, प्लस में कॉट थीटा और माइनस में कोसेक ऐसे दिख रहा है। ये वाला अभी यहाँ वही लिखना है, रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखो ये 1 वाला यहाँ प्लस है, कॉट वाला माइनस माइनस ये वाला प्लस बनेगा और माइनस, तो ये दोनों आपस में कट गया। इसका माइनस खोलोगे ये 1 दिखेगा माइनस कोसेक थीटा दिखेगा, माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब ये सिस्टम मल्टीपल में ये पूरा है सेम टू सेम, यहाँ से लेके यहाँ तो कटेगा ना, तो बचेगा क्या, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यही दो चीज बच गया। अब इसको कॉस बाई साइन, इसको 1 बाई साइन, यानी कि ये वाला हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा यही हुआ, और ये वाला 1 बाई साइन थीटा, दोनों का एलसीएम में नीचे साइन थीटा आएगा। ठीक है,
ये नीचे में साइन थीटा आएगा, और चूंकि दोनों का एलसीएम एक ही जैसा है तो 1 प्लस कॉस थीटा ये आएगा। तो इस तरह से हमारा आरएचएस प्रूफ हो गया। आगे तो बनने लायक है, कोसेक ए रूट 10 में है, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताना है। मतलब कि अगर तुम्हारा कोसेक दिया है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कट होता है, 6 होता है, 3 को साइन कॉस 10 और तीनों का उल्टा साइन कॉस 10 का उल्टा 6 होता है। 6 में 1 दे दिया है, बाकी 5 निकालना है। तो कैसे निकालते हो? वही पुराने तरीका से कि अगर ये दिया है मतलब डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइड 1 है, ओके, कोसेक तो h ऊपर होता है, ये h वाला ऊपर है और नीचे क्या है p, है ना। बता रहे थे कि इम्पोर्टेंट, कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर इस साल कुछ आने वाले जैसा कुछ क्वेश्चन है तो बता देने के लिए, तो वो ये है इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन कि इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किए हैं, ये दूसरा, ये तीसरा यहाँ पे है। बाकी ऊपर जितने थे वो हल्के फुल्के थे, और एक एक्स्ट्रा एम और एन वाला वो तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे था। तो जो एडवांस वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए वो पहला नंबर क्वेश्चन था, जो एम और एन करके जो अभी सॉल्व किए थे। हाइट एंड डिस्टेंस के हर क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेशियो डिसाइड करना है कि साइन कॉस 10 तीनों क्या लगेगा। तो साइन कॉस 10 में हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन में एक तो एंगल दे रखा होगा, गिवन एक एंगल दिया रहेगा हर क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन में एक साइड दे रखा होगा, कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी साइड दे रखा होगा, ये साइड गिवन होगा। और यहाँ पे कोई चीज फाइंड करने को बोला होगा, तो जो गिवन है और जो फाइंड है बस इसी दोनों से तुलना करना है। तो ज़्यादातर यही रहेगा। एक दो क्वेश्चन है किसी में कभी हाइपोटेनियस का चर्चा होगा, जैसे हाइपोटेनियस, तो जब भी इस गिवन फाइंड को देखोगे, गिवन फाइंड P/B जब भी आएगा 10 आएगा, तो 99% क्वेश्चन में 10 का ही यूज होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 10 अगर आता है तो 10 का 3 तरह का जो एंगल है 30, 45 और 60, यही तीनों एंगल का यूज 90% क्वेश्चन में है। तो सीधा सीधी याद कर लेते कि 30 से 60 बढ़ रहा है, 30 से 60 बढ़ रहा है, तो हमको बढ़ाते जाना है। ये 1/√3 से बढ़ाते चल जाओ, ये 1 हो गया, और इससे 1.732 यानी कि √3। बस इस बात को याद रख लेना है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस पूरा खत्म, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इससे ज़्यादा खाली अपने क्वेश्चन को ट्विस्ट करके बनाने भर है बस। अब जैसे यहाँ है 1 लेवल ग्राउंड ऑफ एन एंगल एलिवेशन ऑफ द टावर 30, एक ग्राउंड है, हर क्वेश्चन में फोटो जरूर बनाएंगे। एक ग्राउंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30, इस ग्राउंड से एक टावर पे एंगल जा रहा है 30, क्लियर, ओके, ऑन मूविंग 20 मीटर नियर द एंगल एलिवेशन। अब ये टावर के तरफ गया आगे की ओर, तब ये हमारा थोड़ा बड़ा होकर के ये 60 बन गया, ठीक है। अब बोलता है द हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, तो इसमें बोलता है ऑन मूविंग 20 मीटर नियर, पहले यहाँ था, यहाँ से गया 20 मीटर यहाँ तक, नज़दीक तक, बस इतना ही बोला है। देखो इसमें एक को x मान लो, एक को हाइट मान लो, इस तरह से बनाओ। अब इसमें x और h है तो ये tan 60 से शुरू करो, क्योंकि ये P/H होता है tan 60 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, ये 60 डिग्री होता है √3 और ये होता है h। दूसरा सिचुएशन tan 30 का यहाँ निकल रहा है, ये पूरा और ये पूरा, यानी h ऊपर नीचे 20 + x, ठीक है, 20 + x आया √3, 30 का 1/√3, h तो h ही रह गया, x का वैल्यू देखो, x बराबर h√3 आया। अब यहाँ पे h/√3 आ रहा है, ये h/√3 को इधर लेके जाएंगे 20/h/√3। अब इस वाले को इधर लाओ तो हमारा आ जाएगा 20 = h√3 माइनस h/√3, ऐसा ही दिखेगा। अब यहाँ पे √3 एलसीएम लेंगे तो ये दोनों हो जाएगा 3h,
-h और यहाँ पे 20, ये दोनों कट के आता है 2h, 2h से कट गया ये 10, तो ये 10√3, तो 10√3 हमारा ये आंसर हो गया। तो चलो आज का यहाँ तक वीडियो क्लोज करते हैं। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस भी सारे कुछ ऐसे ही बनने वाले हैं, और जो कुछ 1-2 क्वेश्चन बच गए होंगे वो हम देखते हैं, अगर कल होता है तो वो भी करा देंगे। फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे। टिल देन थैंक यू।